अस्सलामुअलैकुम उसी इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं एहसन रगा। इस इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। बात करेंगे महंगाई की, तो महंगाई, आटा भी नायाब हो गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए दर बदर होने लगे। घंटों के सबर आजमा इंतजार के बाद भी आटा है कि मिलता ही नहीं। महंगा ही मिले तो सही। सोने के भाव, बिकते आटे के नायाब होने पर आवाम की पुकार। शहर शहर लगी मुट्ठी भर आटे के हसूल के लिए लंबी कतार। आवाम दिन भर हुए खार मगर सब बेकार। किसी का काम न आया इंतजार। बारी आने पर हुआ आटा देने से इनकार। अरबाबे इख्तियार सस्ता आटे के पॉइंट बनाकर बरी अल्जमा हो गए, मगर सेल पॉइंट का क्या करना जब आटा तो है ही नहीं। दिन भर की ख्वारी मगर फिर भी न आई बारी। बेशतर शहरी खाली हाथ ही घरों को लौटने पर हुए मजबूर। दुकानदारों ने भी आंखें माथे पर रख ली। अव्वल तो आटा देने से पहले दिखाए नखरे हजार, मगर दुगना रेट पर देने को तैयार। बस आवाम ही के मुकद्दर में लिख दिया गया होना दर बदर और खार। मगर सबका है एक ही सवाल, आखिर इस सब का कौन है जिम्मेदार। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दायरा दीन पनाह में आटा 140 रुपए में फरोख्त होने लगा है। अवाम दो वक्त की रोटी के हुसूल के लिए रुल गए हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। देगर शहरों की तरह देहरादून पना में भी इंतजामिया आटे की कीमत और फरामी को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। आटे की तलाश ने गुर्बत का जनाजा निकाल दिया। शहरी सख्त सर्दी में खुले आसमान तले रोल गए। इंतजामिया की नाकिस पॉलिसियों पर शहरी कई घंटे लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ लौटने पर मजबूर है। फ्लोर मिल का आटा 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा, जबकि चक्की आटा 140 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। 140 रुपए किलो ਚੱਕੀ ਤੇ आटा मिलते, वही मजबूरी परेशानी नाल हथ बद के उत्ता मिलते, आदन आटा कोई नहीं। पहले ही बहुत महंगाई है, आटा बहुत महंगा हो चुका है और गंदम का रेट बढ़ने की वजह से आटा जो है महंगा मिल रहा है। शहरियों ने आटे के बहरान पर हुकूमत पंजाब से आटे की कीमतों को कंट्रोल करने और तरसील को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, देहरादून पना। आटे के ऊंचे दाम, अवाम का जीना करने लगे हराम। बनू में आटे की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। गरीब आदमी दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान खान। जारी आटो की कीमतों में होशरबा इजाफे के बायस गरीब आवाम को दो वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। बरपख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से गंदम की वाफिर सप्लाई के दावों के बावजूद सूबे में आटे का बहरान मजीद पैदा होने का खदशा है। ये बहरान पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत है, कहाँ गई उनकी इंसाफ? क्यों जिला बंदी है, इनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि इधर भी जो आटा है पंजाब में 1100, 1200, 1300 रुपए का आटा जो मिल रहा है वो इधर के पीके में भी वही 1400-1500 पर मिले, लेकिन गरीब की पहुंच के तो अंदर हो जाएगा। बन्नू के आटा डीलर्स ने आटे की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार हुकूमती वज़रा और बाअसर शख्सियत को ठहराया। गरीब तो तबाह हो गया, गरीब का तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी हमें भी बता दीजिए कि आटा क्यों महंगा हुआ है या आटा क्यों नहीं मिल रहा। शहरियों ने आटे की कीमतों में कमी और वफाकी हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल और आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया है। सिनामा में आटे का बहरान संगीन हो गया है। आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। शहरी आटे के हुसूल के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मुनीर हुसैन इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह सिनामा और गिरदोनवा में आटा नायाब होता जा रहा है। गंदम की कीमत 5000 रुपए जबकि आटे की कीमत 6000 तक जा पहुंची है। अगर सरकारी सस्ते आटे के हवाले से बात की जाए तो शहर सिनामा में डीसी कोटनद्दू के अहकामात पर कायम करदा स्टॉल पर आटे की मिकदार इतनी कम होती है और लेने वालों का हजूम। अक्सर औकात मजदूर तबका सारा दिन लाइन लगने के बाद खाली हाथ वापस लौट जाता है। अगर खुले आटे की बात करें तो चक्की पर आटा 150 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है और होटलों पर रोटी के निर्ख भी बढ़ा दिए गए हैं। शहरियों का कहना है जाएं तो जाएं कहां। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सस्ता आटा फराहम किया जाए ताकि हर आम आदमी को आसानी से आटा मिल सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। हारूनाबाद में आटे का हुसूल शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया है। सबसे जायज आटे की खरीदारी के लिए लोगों की तवील कतारें नजर आने लगी हैं। अरशद अली गौरी इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं।
हारुनाबाद शहर और गिरदोनवा में आटे की किल्लत के बाईस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बावजूद शहरियों को आटे का असूल परेशानी में मुब्तला किए हुए है। सरकारी आटा मार्केट में बहुत कम दस्तयाब हो रहा है, जबकि आटा पॉइंट्स पर शहरी लंबी लंबी लाइनों में ख्वार होते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई का ज्यादा हिस्सा स्टोर मुलाजिमीन के अजीजों कारों में निकल जाता है। हारुनाबाद शहर च इस वक्त आटे की बहुत ज़्यादा किल्लत है, हर बंदा परेशान है और उसके बावजूद लगातार सुबह तो लैके शाम तक लैना च लोग लगे हुए ने। इस दे बावजूद भी आटा नहीं मिलता, लोगों के हाथों 'च पैसे ने, इस दे बावजूद भी लोगों को आटा नहीं मिलता, जो कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। शहरियों का कहना है पंजाब हुकूमत आटे की किल्लत और कीमतों पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि आटे की किल्लत और बढ़ते हुए रेट्स को फिलफौर कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मुयसर आ सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारुनाबाद। झंड में सरकारी आटा नायाब हो गया। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम के लिए पेट भरना भी मुहाल हो गया है। लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद आटा मुयस्सर नहीं, शहरियों दिहाइयां देते रह गए हैं। हाफिज मोहम्मद शफीक इस पर रिपोर्ट करेंगे। तहसील जंड में सस्ते आटे का कोटा कम होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आटे के हुसूल के लिए मर्दों खवातीन की लंबी लंबी कतारें रोज का मामूल बन गईं। अक्सर शहरी घंटों लाइन में खड़ा होने के बाद खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। खड़े हो के 2 बजे तक वापस चले जाते हैं। लेन देखो कहां से कहां पहुंची हुई है। नई औरतों को पूरे, अब बीमार लोग इधर खड़े हैं। आटे के हुसूल के लिए आए शहरियों में आटा न मिलने की वजह से लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। मुल्क भर में आटा बहरान ने शहरियों को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है। आए दिन आटे की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हाल हैं। चक्की वालों की भी मनमानियां जारी हैं। मुनाफाखोरों ने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। चक्की में पिसते अवाम पर महंगाई का कड़ा वार। महंगाई महंगाई करते अवाम अब हुए आटे के लिए ख्वार। मुल्क भर में आटा सोने के भाव बिकने लगा। गरीब अवाम को अब 2 वक्त की रोटी की भी फिक्र सताने लगी। गंदम और आटा महंगा होते ही मुनाफाखोरों की बराई देखते ही देखते महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। शहर इक़्तिदार में फी किलो आटा 160 रुपए तो लाहौर में 150 रुपए पर बिकने लगा। पिशावर, कोयटा और कराची समेत बड़े छोटे शहरों में भी आटे के निर्ख हाथ से निकल गए। चक्की वालों ने भला कहां पीछे रहना था, वो भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। चक्की का देसी आटा भी फी किलो 160 रुपए पर मिलने लगा है। 40 किलो चक्की आटे का रेट 6400 रुपए मुकर्रर कर दी गई। सबके चेहरों पर लिखा एक ही सवाल, अब अवाम क्या 2 वक्त की रोटी भी ना खाए? मुल्क भर में कुछ भी सस्ता न रहा। महंगाई माफिया ने गरीब अवाम की जेबों पर वार कर दिया है। अशिया जरूरियात से लेकर हर चीज महंगी हो गई। सस्ते और बजट बाजार भी सस्ते नहीं रहे। महंगाई का होशरुबा तूफान आम आदमी को कर दिया परेशान। मुल्क भर में कुछ भी सस्ता न रहा। क्या आम बाजार, क्या बचत बाजार और क्या इतवार बाजार, सब में एक ही बाज़गश्त, महंगाई महंगाई और महंगाई। मुनाफाखोर और महंगाई माफिया ने ऐसे पंजे गाड़े के शहरी घरों को खाली हाथ लौटने पर हुए मजबूर। मुल्क में बढ़ती महंगाई के सबब दालें, अंडे, गोश्त और सब्जी समेत तमाम ही अशिया की कीमतों को पड़ लग गए। नए साल के आगाज पर हुकूमत के पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ शहरियों के लिए सस्ते बाजारों से खरीदारी करना भी मुहाल हो गया। इतवार बाजार में दाल, चावल, घी और तेल के निर्ख हो गए दुगने, तो सब्जियां और फल भी सोने में तोले जाने लगे। दूसरी जानिब अब शहरी मुर्गी की सूरत सस्ता गोश्त खाने से भी हुए महरूम। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी 700 का हिस्सा छूने के करीब है। अंडों का तो मत ही पूछिए, दर्जन अंडे के निर्ख 300 के करीब पहुंच गए। अदरक और लहसुन 350, प्याज 210 रुपए फी किलो में बिकने लगे। फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। अब हम क्या खाएं? बाजारों से खाली हाथ और खाली जेब लौटते शहरियों का बस एक ही सवाल। बुरेवाला में महंगाई का तूफान थम न सका। नान भाइयों ने रोटी के मिलमाने निर्ख मुकर्रर कर दिए हैं। गरीब शहरी के लिए बच्चों को पेट भर के खाना खाना मुश्किल हो गया है। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट देखिए।
मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी महंगाई का तूफान थम न सका। अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतों की ऊंची उड़ान के बाद अब नान बाइयों ने नान और रोटी की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है, जिससे आम शहरी शदीद मुतासर हो रहे हैं। एक तरफ सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा तो दूसरी तरफ आटे का बहरान। रोटी नान के पॉइंट्स पर रोटी 15 से 20 रुपए जबकि नान 30 से 35 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 35 रुपए का नान मिल रहा है, ना इतने बिजली आ रही है, ना इतने अपना गैस आ रही है। शहरियों ने डीसी विहाड़ी और असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए ताकि खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज बुरेवाला। बढ़ती महंगाई के पेश नज़र स्टेशनरी की कीमतों को भी पर लग गए हैं। महंगाई तालीम हासिल करने वाले बच्चों की राह में भी रुकावट बन चुकी है। दीपालपुर से अयूब खावर इस पर रिपोर्ट करेंगे। दीपालपुर में हुकूमत पंजाब के पढ़े लिखे पंजाब के दावे महंगाई की जद में आ गए। महंगाई के इस दौर में प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को तालीम दिलवाना भी बहुत ही मुश्किल हो गया। बढ़ती हुई फीसों, किताबों की कीमतों और स्टेशनरी के रेट्स में होशरुबा इजाफे से वालिदैन परेशान होकर रह गए। स्कूलों के बच्चे जो तो तालीम वास्ते बहुत मुश्किल हो गया जी, और किताबें और स्टेशनरी का सामान बहुत महंगा हो गया जी। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। किताबें लेनी जो पहले 200-300 रुपए की थी, अब वो 800-900 हज़ार रुपए की हैं। पेन जो 150 रुपए का हो गया, जो दस्ता 50 का लेते थे वो अब 150 रुपए का हो गया। पेंसिल, पेन, किताबों से लेकर हर चीज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। महंगाई के इस दौर में बच्चों के लिए तालीम का असूल नहायत ही मुश्किल हो गया। रोज बरोज बढ़ती हुई स्टेशनरी और बुक्स की कीमत की वजह से बच्चों को पढ़ाना नहायत ही मुश्किल हो गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज दीपालपुर। तांदियावाला में महंगाई का तूफान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल ना हो सकी। मुनाफाखोर सब्जियों और फलों के मनमाने रेट्स वसूल करने लगे हैं। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट देखिए। तांदलेवाला में फल फ्रूट के साथ सब्जियों की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। महंगाई से परेशान शहरी ज़हनी मरीज होने लगे। फल फ्रूट के साथ सब्जियों की कीमतें आपे से बाहर हो गईं। जखीरा अंदोजों का मखसूस तबका महंगाई की आड़ में शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहा है। मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने बढ़ती हुई महंगाई पे शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर मार्केट के दौरे यकीनी बनाकर खुद साख्ता महंगाई का बाजार गर्म करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। नौशहरा में महंगाई 7वें आसमान पर है। अशिया और अनोश की बढ़ती कीमतों ने आवाम की चीखें निकाल कर रख दी हैं। गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी का निवाला भी छीन लिया गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे तहसीन अल-अबरार। मुल्क के दीगर शहरों की तरह नौशहरा में भी महंगाई उरूज पर है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान तक पहुंच चुकी है। गरीब आवाम 2 वक्त रोटी के लिए तरस गए हैं। रोजमर्रा के अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। शहर में अशियाए खुर्दनोश, सब्जी, दालें, घी, गोश्त और रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले अशिया की कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मुनाफाखोरों ने गरीब आवाम का खून तक निचोड़ लिया है। आटे की तेली 3400 तक, जबकि मुर्गी का गोश्त फी किलो 800 से तजाविज कर गई है। इमरान खान की दौर में थोड़ी बहुत महंगाई होगी तो शोर मचाते थे कि वही महंगाई, लेकिन अभी चीन की नींद सोए। प्राइस कंट्रोल कम्युनिटी मंजरेआम से गायब है। इंतजामी रेट कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे, वरना गरीब आवाम का जीना और भी मुश्किल हो जाएगा। तहसीन अल-अबरार, सच न्यूज, नौशहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। बढ़ते कीमतों ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शकीर। पूरे मुल्क की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी महंगाई कंट्रोल से बाहर हो गई है। प्याज, आटे के बाद ब्रायलर मुर्ग की कीमत को भी पर लग गए हैं। ब्रायलर मुर्ग 600 रुपया किलो में फरोख्त होने लगा, जबकि प्याज 260 रुपए किलो और 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए में फरोख्त होने लगा। मसनूई महंगाई करने वालों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। लोगों का कहना था कि हुकूमत ने गरीब आदमी से 2 वक्त का नवाला भी छीन लिया है। अगर यही सूरत हाल रही तो फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी का चूल्हा भी जलता रहे। साहिवाल में महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमतें 549 रुपए फी किलो तक जा पहुंची हैं। गरीब आवाम के लिए मुर्गी का गोश्त खरीदना भी ख्वाब बन गया है। बाबर सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए।
साहिवाल शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। मुर्गी के गोश्त ने मुल्क की तारीख की ऊंची उड़ान भर ली। मुर्गी का गोश्त महंगा होने से शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मुर्गी का गोश्त मार्केट में 549 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। गरीब आदमी के लिए मुर्गी का गोश्त खाना ख्वाब बन गया। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए अच्छे इकदाम करे ताकि आम आदमी की पहुंच में भी रहे। गोश्त महंगा है, 550 रुपये किलो है, ठीक है ना। गरीब आवाम क्या करे, ना तो ले सकती है ना इसे खा सकती है, लेकिन सस्ता होना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया ताकि गरीब अपने बच्चों को गोश्त खिला सके। बाबर सदीकी, सच न्यूज, साहिवाल। महंगाई का तूफान भावलपुर के शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। ब्रायलर की कीमत ने लंबी छलांग मार ली। मुर्गी का गोश्त 555 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। शहरी बिलबिला उठे हैं। मलिक इकबाल की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। रोजाना की बुनियाद पर मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हो रहा है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 555 रुपए किलो हो गई, जबकि एक हफ्ता पहले 400 रुपए किलो थी। घर से 500 रुपए लेकर आया हूँ, ये 500 का 1 किलो भी नहीं आया। आज से एक हफ्ता पहले 400 रुपए किलो थी, पहले 350 देवे 380, आज तो 500 भी क्रॉस कर गया। ये तो गरीब आदमी अब मुर्गी तो दूर होता जा रहा है, सब्जी से भी दूर होता जा रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा। सब्जी दाल हर चीज़ महंगी है, और ये चिकन जो सस्ता था गरीब आवाम के लिए, बीफ के रेट तो पहले ही बहुत हाई हैं। ये चिकन था एक सस्ती सहूलत, आवाम को जो है खुराक मुयसर हो जाती थी बच्चों को, अब वो खुराक भी मुयसर नहीं हो सकती। शहरियों का कहना है कि मटन बीफ तो पहले ही पहुंच से दूर है। एक मुर्गी का गोश्त ही था जो आम आदमी की दस्तरस में था, वो भी महंगा होने की वजह से कुव्वत खरीद से दूर हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत को कम करके अवाम को रिलीफ फराम किया जाए। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज़, बहावलपुर। खुशाब में गिरा फरोश बेलगाम हो गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत ने ऊंची उड़ान भर ली है। गरीब आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। मजीद रिपोर्ट करेंगे हामिद नवाज। खुशाब में महंगाई का तूफान थम न सका। शाय खुर्दनोश के साथ साथ मुर्गी की गोश्त की कीमत आसमान को छूने लगी। मुर्गी का गोश्त 600 650 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। गरीब और मुतवसत तबके के लोग महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। शहरी कहते हैं मटन और बीफ की कीमतें पहले ही बहुत ज्यादा थी। हम गरीब लोग मुर्गी का गोश्त खाते थे, लेकिन अब मुर्गी का गोश्त भी आसमान को छूने लगा है। मेरी जेब में सिर्फ 800 रुपया है, और मैंने आटा भी लेके जाना है और मुर्गी भी लेके जानी है। अब इसमें मैं 800 में क्या क्या चीज़ लेके ही जाऊंगा। लिहाजा मेहरबानी करके इसके रेट को कम किया जाए ताकि हर शख्स इसको खा सके। खुशाब महंगाई के गिरदाव में फंसी आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। ज़िले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। खुशाब की आवाम ने ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि चिकन के रेट पर कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशाब। साहुका में कमर तोड़ महंगाई के वार जारी हैं। मुर्गी का गोश्त खरीदना गरीब आवाम के बस की बात ही नहीं रही। इस पर रिपोर्ट करेंगे फतेह शेर दीवान। साहुका दीवान साहब में मुर्गी की कीमत को पर लग गए। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली मुर्गी का गोश्त 500 रुपए से भी तजावज कर गया। ये कीमतें आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गई। तूफानी महंगाई और चिकन की कीमत में इजाफे के बायस शहरी सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस पहले ही परेशान थे, ऊपर से मुर्गी की कीमतों में बुलंद तरीन इजाफे से मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि गोश्त और दाल और आटा और खाने पीने की अशियों को पार लग चुके हैं। लिहाजा हुकूमत से हमारी अपील है कि मेहरबानी करके अपने ज़िला इंतज़ामिया और जो हुकूमती स्टैंड है उनको कहकर इन कीमतों की निगरानी की जाए। शहरियों ने मुर्गी की बढ़ती हुई कीमत के खिलाफ अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पीर फतेह शेर दीवान, सच टीवी, नुमाइंदा साहुका। रेनाला खुर्द में मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। राना नवाज इस पर रिपोर्ट करेंगे। अब मुर्गी के गोश्त ने ऐसी उड़ान भरी कि शहरी रेट सुनकर चकरा गए। गरीब आवाम महंगाई के हाथों परेशान दिखाई दे रहे हैं। गोश्त 550 रुपए किलो हो गया। पहले तो गरीब आदमी कभी कभार सब्जी के साथ मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन अब जो है ना गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। हमारा इंतजामिया से अपील है कि मुर्गी का गोश्त सस्ता किया जाए। मुर्गी के गोश्त की सर उठाती कीमतों को ब्रेक न लग सकी और जा पहुंची 600 रुपए फी किलो तक, और अंडे 300 रुपए फी दर्जन, जो कि शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। ब्रॉयलर गोश्त के मुसलसल इजाफे से दुकानदार और गाहक दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं। 400 किलो माल उतरवाते थे, हमारा बड़ी आसानी से सेल हो जाता था। अब हम 20 किलो टोटल माल उतरवाते हैं
जो सेल नहीं होता, जिसमें से बड़े मुश्किल से 4-5 किलो सेल होता है। हमारी इंतज़ामिया से ये अपील है कि इस पर कुछ खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि इसका रेट कम हो। ऐसे में गरीब आवाम का कहना है कि एक चिकन ही बचा था जो सब्जियों और दालों में गोश्त की कमी को पूरा करता था, मगर इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस ब्रॉयलर भी पहुंच से दूर हो चुका है। फैजगंज में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। मुर्गी के गोश्त की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। इस पर रिपोर्ट करेंगे इमदाद चांग। फैजगंज में महंगाई ने मुर्गी और बड़े गोश्त को पर लगा दी है। मुर्गी का गोश्त 650 रुपया फी किलो और बड़ा गोश्त 600 रुपया महंगा हो गया। गरीब अफराद मुर्गी का गोश्त खरीद नहीं सकते। अचानक मुर्गी और बड़े गोश्त महंगा होने से आम आदमी सख्त परेशान बन गए। अवाम का कहना है कि हुकूमत ने इतनी महंगाई की है कि हम गोश्त नहीं खरीद सकते। हमें तो गोश्त ही नहीं मिल रहा। इधर तो 700 रुपए, पौने 700 रुपए किलो बता रहे हैं। हुकूमत नोटिस लेकर मुर्गी के रेट कम करके आवाम को रिलीफ दें ताकि आवाम से बेचैनी खत्म हो सके। मुल्क भर में सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। सर्दी आई, गैस गई। शदीद जाड़े में मुल्क भर में गैस बहरान ने घरेलू सार्फिन को आजिज कर दिया। सुबह नाश्ते के वक्त गैस दस्तयाब, ना ही शाम को खाना बनाने के लिए गैस मयसर। घरेलू गैस लोड शेडिंग से शहरी दोहरे के बजाय तहरे अजाब में मुब्तला हैं। एक तरफ घर के नाश्ते और खाने से महरूम हैं, तो दूसरी जानिब LPG के इस्तेमाल से घरेलू बजट आउट ऑफ कंट्रोल है। तो तीसरी जानिब LPG माफिया ने मनमाने रेट मुकर्रर कर रखे हैं। हर आने वाली हुकूमत अवाम को गैस बहरान पर पिछली हुकूमत को जिम्मेदार करार देकर एक तरफ जान छुड़ाने की कोशिश करती है, तो दूसरी जानिब अवाम को बस आइंदा सीजन गैस किल्लत न होने के वादे पर लगा दिया जाता है, और ऐसा दहाइयों से होता आ रहा है। अवाम की ख्वाहिश और हसरत है कि कभी ऐसी भी सर्दियाँ आएं कि जब हकीकत में ये वादा पूरा हो चुका हो। मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैलाब ज़दा इलाकों में मौत का रक्स जारी है। सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं और सैलाब ज़दा इलाकों में मौत का रक्स इस वक्त जारी है और मुतासरीन को खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सर्दी का मौसम आन पहुंचा है, खाने पीने के साथ साथ मुतासरीन सैलाब ज़दगान जो हैं वो सर्दी की शिद्दत को भी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं और उनकी हालत ज़ार का कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, मुजफ्फरगढ़ का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। तबाहाल सीवरेज सिस्टम की वजह से शहरी परेशानी का शिकार हैं। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के सबब मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के अंबार, गटरों का पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। बदबू और ताफुन के बैस शहरियों का जीना मुहाल है। जगह जगह गंदगी होने से मूजी बीमारियां जन्म लेने लगी। शहरियों का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी को दरखास्तें दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। गलियों में गटरों का गंदा पानी खड़ा होने से शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल है और नमाजियों का नमाज पढ़ना भी दुश्वार हो चुका है। गंदगी का बहुत ज्यादा है कि मुजफ्फरगढ़ में सीवरेज और इसका गंदगी के लिए कुछ मेहरबानी की जाए। मुजफ्फरगढ़ सिटी, मुजफ्फरगढ़ के जितने भी एरिया हैं अंदरूनी शहर के, इस टाइम सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब हो चुका है कि बेतहाशा। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया कि सीवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए और गली मालू को साफ किया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। बेज़मीर नासिर सरेआम इंसानी जानों से खेलने लगे ढेरकी में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। शहरी मुज़रे सेहत सब्जियां खाने से बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। सब्जियां सेहतमंदी की अलामत समझी जाती हैं, मगर कुदरत के इस अनमोल तोहफा सब्जियों को डेरकी में सीवरेज के गंदे और जंग आलूदा पानी से काश किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी सीवरेज का गंदा और आलूदा पानी नहरों में छोड़ करके काश्तकारों को फरोख्त करती है, जिस पर काश्त की जाने वाली सब्जियां मुख्तलिफ बीमारियों को परवान चढ़ाने का सबब बन रही है। सब्जियों को गंदा पानी दिया जा रहा है, जो नहरी निज़ाम सही नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए कि नहरी निज़ाम को बेहतर करे और सब्जियों को सही साफ पानी मिल जाए। काश्तकार भाइयों को सही पानी मिल जाएगा तो बीमारियों से बचाव होगा। सिंध फूड अथॉरिटी और जिले इंतजामिया इन सेहत दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे और सब्जियां काश्त करने वाले काश्तकारों को साफ नहरी पानी फराम करके सेहतमंद माशरे को जन्म दिया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद मुस्तफा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी।
भावलनगर में सफाई का नाक़िस निज़ाम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। शहरी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। ताफुन के सबब बीमारी आम हो चुकी हैं। राजा कोकब इफ्तिखार इस पर रिपोर्ट करेंगे। हुकूमती इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी अवामी खिदमत और लोगों की फलाह बहबूद है, मगर बहावलनगर म्यूनिसिपल कमेटी का अमला सफाई शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकार शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा करकट उठाते हैं और शहर के वस्त में वाक़या गुंजान आबादी मुस्लिम कॉलोनी के सामने और पुलिस कॉलोनी की दीवार के साथ सड़क के किनारे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बदबू और ताफन फैलने से अहले इलाका मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट जेल, ट्रैफिक पुलिस, गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल समेत कई सरकारी दफातर इसी शाहराह पर मौजूद हैं। शहरियों का कहना था कि बल्दिया वाले गंद उठाने की बजाय शहर का कूड़ा करकट यहाँ फेंक कर चले जाते हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा भी म्यूनिसिपल कमेटी के अमला सफाई ने शहर के दीगर मकामात पर अपनी सहूलत के मुताबिक खुद साख्ता फ्लड डिपो बना रखे हैं, जो शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट होने के बावजूद शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावलनगर। जूही के सैलाब ज़दा इलाकों में मौत का रक्स जारी है। मलेरिया और नमूनिया के वार बेकाबू हो गए। मूजी मर्ज 3 कीमती जानें निकल गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे हनीफ रुदनानी। सिंध के तहसील जोही में सैलाब ज़दा इलाका काचो के मासूम बच्चों पर मौत का रक्स जारी है। मलेरिया से मजीद एक और बच्चा दम तोड़ गया, जबकि महकमा सेहत सिंध तलका जोही इंतजामिया की नाली के बायस सैलाब ज़दा इलाका काचो में मलेरिया पर काबू न हो सका है। कई बच्चे मलेरिया में अभी भी मुब्तला हैं। एक तरफ तहसील जोही में मौजूद अक्सर सरकारी अस्पतालों को ताले लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ BHU सावड़ो, BHU वाईपांदी समेत काचो के तमाम सरकारी अस्पतालों में सेहत की सहूलियात गैर मुयसर हैं। इलाका मकीनों की जानब से महकमा सेहत सिंध तलका जोही इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि काचो अंदर फौरी फ्री मेडिकल कैंप लगाने का सिलसिला शुरू किया जाए ताकि मजीद जिंदगियां बच सकें। कैमरा टीम के साथ हनीफ रुदनानी, सच TV न्यूज़, जोही। टोबा टेक सिंह की सड़कों पर रेडी वालों और रक्षा ड्राइवर्स ने डेरे जमा लिए हैं। तजावुजात के सबब ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। राहगीरों को आमदोर अपने परेशानी का सामना है। सुल्तान सिद्धू इस पर रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही की वजह से शहर में तजावजात की भरमार है, जिसकी वजह से खवातीन और पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तहसील म्यूनिसिपल कमेटी के इर्द गिर्द सरकारी क्वार्टर के बाहर लोगों ने तजावजात और गैर कानूनी मोटरसाइकिल रक्षा स्टैंड कायम कर रखे हैं, जिनसे मुबैना तौर पर TMA का अमला पैसे वसूल करता है। तजावजात की वजह से कालवाला रोड, अलामा अकबर रोड पर रश की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है। शहरी और समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर में CEO बल्दिया से मुतालबा किया है कि कालवाला रोड पर कायम गैर कानूनी अड्डों और तजावजात को खत्म करवाया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। दादू में तजावजात माफिया ने डेरे डाल लिए हैं। मेन रोड पर जगह जगह रिक्शा ड्राइवर्स और रेडी बालों का राज है। आवाम को पैदल चलने में शदीद दुश्वारी का सामना है। इस पर रिपोर्ट करेंगे जाहिद खोसू। दादू में नाजायज तजावीज़ात होने पर शहरियों की आमदोरफत में मुश्किलात में दोगुना इजाफा हो गया। तजावीज़ात के बाद शहर के अहम मराकज़ पर शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। जगह जगह दुकानों के आगे खड़े रेडियों, रोड पर लगाए हुए ठेले और रक्षों के पास ट्रैफिक की रवानगी में शदीद मुश्किलात होने लगी है। शहर में ट्रैफिक जाम होने से शहरी कई घंटे फंस कर रह जाते हैं। तेलीमा चौक की तरफ जाते हैं, यहाँ पे बहुत शदीद रश है। यहाँ पे इंक्रोचमेंट वाले जो है वो बत्ता लेते हैं रोड वालों से, रेड़े वालों से। बत्ता माफिया है। ये सब लोग जो है ना बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीज लोग है, सिविल हॉस्पिटल की तरफ रोड पर बड़ा रश है। दादू में नाजायज तजावीज़ात के बाद ट्रैफिक का मसला इंतहाई संगीन हो गया है। जबकि हम अपने प्यारों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाते हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर दादू से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट को खत्म करके शहरियों को मजीद मुश्किलात से बचा लिया जाए। कैमरा टीम के साथ जाहिद खोसो, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, दादू। 18 हज़ारी में जनरल बस स्टैंड न बन सका। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। तसद्दुक अब्बास इस पर रिपोर्ट करेंगे। 18 हज़ारी को तहसील का दर्जा मिलने 14 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज तक शहर में गारी अड्डे के कयाम अमंग में न आया जा सका है। गैया, बखर, खुशाब, झंग की तरफ से आने और जाने वाली गाड़ियां चौक में ही खड़ी होती हैं, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है। 18 हज़ारी चौक में शदीद गर्मी सर्दी में मुसाफिर, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे और दीगर के लिए बैठने के इंतजाम तक नहीं है।
मुसाफिरों के लिए बैतुल-खुला की सहूलत भी मौजूद नहीं है। समाजी अंकों ने कमिश्नर फैसलाबाद दीगर अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि शहर में मुस्तकिल गाड़ी अड्डा कायम किया जाए। कैमरामैन कंगब अब्बास के साथ तसद्दक अब्बास, सच न्यूज 18 जारी। आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने शिगर के हुस्न को दोबाला कर दिया है। फलक बोझ चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं। खून जमा देने वाली सर्दी का राज भी बरकरार है। इस पर रिपोर्ट करेंगे फैसल दिलशाद। शिगर में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जमीन पर बिछी सफेद चादर ने हसीन नज़ारों को मजीद निखार दिया। बल्तिस्तान भर में बर्फबारी का खूबसूरत सिलसिला शुरू हो गया। हर सू चांदी फैल गई। बर्फबारी और यक बस्ता हवाओं ने मौसम को ठंडा ठाड़ कर दिया। बरसती बर्फ का दिलकश नज़ारे देखने सैयाह खींचे चले आए। मर्द, खवातीन और बच्चों ने रूई के गालों के मान गिरते बर्फ को खूब एंजॉय किया। मुसलसल बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर हो गई। बालाई इलाकों से शिगर का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। लोग घरों तक महदूद हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। फैसल दिलशाद, सच न्यूज, शिगर। इलाकाई खबरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट schtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।